गणतंत्र दिवस के अवसर पर रतिया के शहीद देवेंद्र सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा गौसेवा आयोग अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुबह ठीक 9:58 पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान के बाद मुख्य अतिथि श्रवण कुमार गर्ग ने परेड का निरीक्षण किया। एसडीएम जगदीश चंद्र, डीएसपी संजय बिश्नोई भी उनके साथ थे। इस मौके पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग ने देश के नाम संबोधित किया। इस राष्ट्रीय पर्व पर विभिन्न विभागों की जहां झांकियां देखने को मिली, वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं द्वारा पीटी शो, डंबल, लेजियम की प्रस्तुति दी और परेड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम में अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे डॉक्टर भीमराव जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों को, पिछड़े लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को के उत्थान के लिए जो व्यवस्था की है, वह भी बाबा साहब जी की ही देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर का हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे अनेकों महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा
इसलिए किया कि ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। एएसआई सतीश कुमार के नेतृत्व के अंदर बहुत ही कदम ताल के साथ, परेड की सलामी के साथ और राजकीय माध्यमिक के संस्कृत पुरुष माध्यमिक विद्यालय के छात्र मिस्टर जशनदीप राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं बेटी रजनी के नेतृत्व के अंदर अपनी परेड बड़े समर्पित भाव के साथ आप जुड़े हो, आप अनुशासन के साथ हो। और अब हमारे बीच में उनसे निवेदन, शिवराम जी से निवेदन कि अपनी स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लेकर आगे बढ़े। और जरूरी है की भागीदारी बहुत जरूरी भी है, निश्चित भी है। जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं वहां पर हमारा दायित्व भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। जिम्मेवारी के अंदर एक अनुशासन है, एक सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो लोग